हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक सस्पेंड, जो कि इलाका का अगला भाग है। भारतीय दंड संहिता, जिसकी धारा आम आदमी के साथ साथ उन पर भी समान रूप से लागू होती है जिनके कंधों पर है कानून की रक्षा का भार। और जब कोई कानून का रखवाला इस दंड संहिता के घेरे में आता है तो उसकी जांच शुरू हो जाती है और वह अपने पद पर रहकर उस जांच में कोई विघ्न न डाले। इसलिए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे कर दिया जाता है सस्पेंड। ऐसा ही एक सस्पेंड कानून का रखवाला इस समय अपने उच्चाधिकारी के सामने मौजूद था। सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझको सस्पेंड क्यों किया जा रहा है? क्या कसूर है मेरा? तुम पर अपने पद और ताकत का दुरुपयोग करते हुए भारत नगर के एक बैंक में तोड़फोड़ करने का और वहाँ के सम्मानित नागरिक गूंगा और उसके आदमियों से मारपीट करने का आरोप है। यह भारत नगर पुलिस कमिश्नर का आरोप पत्र है और ये हैं तुम्हारे खिलाफ गवाह, बैंक मैनेजर मिस्टर अवस्थी और इंस्पेक्टर राज कतली। इंस्पेक्टर को जिस घटना के तहत सस्पेंड किया जा रहा था उसे जानने के लिए पढ़ें इलाका। मैंने तो इनके बैंक में डाका पड़ने से बचाया और इंस्पेक्टर कतली की जान लुटेरों से बचाई। मेरे बैंक में कभी कोई डाका नहीं पड़ा। मैंने इंस्पेक्टर स्टील को कभी नहीं देखा। ये सब झूठ है। सच और झूठ की जांच होगी और जब तक वह जांच पूरी नहीं होती तब तक तुम सस्पेंड रहोगे। भारत नगर पुलिस कमिश्नर और माफिया बॉस गूंगा ने जो साजिश रची थी उसमें वे पूरी तरह सफल हुए थे। स्टील सस्पेंड हो चुका था, लेकिन उसको जानने और चाहने वाले जानते थे कि स्टील बेकसूर है। फर्ज की राह पर चलते हुए कानून की हर धारा का पालन करते हुए भी तुम्हें सस्पेंड कर देना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची गई है। जांच पूरी होने के बाद इस साजिश को सारी दुनिया जान जाएगी। सच कभी छुपता नहीं, वो सामने आकर ही रहता है। मुझे सस्पेंड करके कानून ने मुझे जो फुर्सत दी है मैं इसका इस्तेमाल इस नन्हे फरिश्ते को खुशियाँ देने के लिए करूँगा। कुदरत की एक ऐसी विडंबना है अनीस। मेरे पास दिमाग है मगर शरीर नहीं, इसके पास शरीर है मगर दिमाग नहीं। क्या मेरा दिमाग इस मासूम के शरीर में फिट नहीं किया जा सकता? कुदरत ने जो काम बिगाड़े हम उसे भावनाओं से नहीं अपनी कोशिशों से ठीक कर सकते हैं। कुदरत के इस काम को भी कोशिशों से ठीक करने का काम जारी है और मैं अपनी इस कोशिश में सफल हूँगा। मैं तुम्हें इसका विश्वास दिलाता हूँ। बड़ी मुश्किल से भावनाओं के भंवर से बाहर निकला स्टील का दिमाग। अपने सस्पेंशन पीरियड का एक एक पल मैं एंजल के साथ बिताऊंगा। जल्द ही एक बैंक में मौजूद था स्टील। आपको रुपए पैसों की क्या ज़रूरत है मिस्टर स्टील? स्टील के इस इंसान का हर काम रुपए पैसे के बिना ही चलता है मैडम। इसलिए इनकी ज़रूरत मुझे अपने लिए नहीं, बल्कि हाड़ मास के उन इंसानों के लिए जिनका सारा निजाम इसी की बदौलत चलता है। आपकी तनख्वाह का काफ़ी रुपया हमारे बैंक में इकट्ठा हो गया। क्या करेंगे आप उसका? इसे संभाले रखिए। जल्द ही आपके साथ साथ सारी दुनिया जान जाएगी कि मैं उसका क्या करने वाला हूँ। राजनगर में एंजल का दिल बहलाने के लिए एक ही जगह उपयुक्त है, चिल्ड्रन वर्ल्ड। एंजल को खुशियाँ देने की सोचता स्टील क्या जानता था कि गम और परेशानियाँ भी उसे अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए बेताब नजर आ रही थी। सर गूंगा, मैं चौगले बोल रहा हूँ। स्टील इस समय मेरी नज़र में, बताइए क्या करूँ? उसका पीछा करो और हर पल की मुझे खबर दो। जल्द ही मैं उसे मौत के लिए तड़पने के लिए मजबूर कर दूंगा जिसने गूंगा को बोलने के लिए मजबूर कर दिया। स्टील के उस पुतले की कांच के पुतले की तरह धज्जियाँ उड़ाने के लिए यहाँ आया है गूंगा। गूंगा के चेहरे और आंखों में नाचती ज़माने भर की हिंसा बता रही थी कि जल्दी राजनगर में आने वाला था एक ऐसा तूफान जिसने स्टील को अपनी चपेट में ले लेना था। लेकिन स्टील को इसकी भनक भी नहीं थी। इतनी सारी टिकटों का आप क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन इनमें से एक भी टिकट मेरे एंजल के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई तो मैं इन सब की खरीदारी सार्थक समझूंगा। अजीब तरह की आवाज़ है इस लंबे चौड़े इंसान की। ढेर सारी टिकटें खरीद कर स्टील एंजल के साथ चिल्ड्रन वर्ल्ड के अंदर पहुंचा। बेटे, ये झूला मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं यहीं ठहरता हूँ, तुम इसमें जाकर बैठो। ओह! जवाब में इनकार में हिले एंजल के सिर ने स्टील को एक बार फिर पशोपेश में डाल दिया और अभी वह एंजल को कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसे सुनाई दी झूला ऑपरेटर की आवाज़। भाई साहब, ऐसी भी क्या कंजूसी? जब बच्चा जिद कर रहा है तो बैठ क्यों नहीं जाते? झूले के चालू होने में बस तुम्हारा ही इंतज़ार है। ओह, अब तो बैठना ही होगा। आओ एंजल। एंजल स्टील एंजल को लेकर झूले में बैठ गया, लेकिन झूला फिर भी चालू नहीं हुआ। क्या हुआ भाई, इसे चालू क्यों नहीं करते? मैंने झूला चालू करने का स्विच दबा दिया है, मोटर रोलर सभी कुछ घूम रहे हैं, पट पटाख, लेकिन फिर भी झूला चल क्यों नहीं रहा? ओह, शॉर्ट सर्किट हो गया कैसे? जिस सवाल ने ऑपरेटर के दिमाग को चकरगन्नी बना रखा था उसका जवाब स्टील के पास था।
450 किलो के इंसान को झूले में बैठने के लिए मजबूर करोगे तो ये तो हो गई। आओ एंजिल, हम अब ये नहीं चलेगा, हम तुम्हें रेलगाड़ी में झुलाएंगे। सॉरी सर, अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण रेलगाड़ी, झूले वगैरह सभी की बिजली फेल हो गई है। अब ये नहीं चलेंगे। इसी के साथ एंजिल की आंखों में ऐसे भाव प्रकट हुए जैसे उसका कोई सपना टूट गया। ओह! एंजिल को निराश होते नहीं देख सकता मैं, इसलिए बिना बिजली के भी एंजिल की उस हालत ने स्टील के मस्तिष्क को बुरी तरह विचलित कर दिया। रेलगाड़ी चलेगी, झूले घूमेंगे। एंजिल के साथ साथ बाकी बच्चों के भी चेहरे खुशी से दमक उठे थे। गूंजने लगी थी खुशी से भरी बच्चों की किलकारियाँ, जिन्हें अपने दिलो दिमाग में महसूस कर रहा था स्टील। जैसे एंजिल और बच्चे खुश थे, ऐसे ही वह भी खुश था। लेकिन वह खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। अचानक उन पर ग्रहण लग गया। ओ नहीं! और ये ग्रहण लगाने वाली थी वह घातक करंट जिसने उस घूमते मैरी गो राउंड के मजबूत आधार स्तंभ को तिनके की तरह तोड़ डाला, जिसमें सवार थी वे 60 मासूम जिंदगियां जो मौत के मुंह में समाने जा रही थी। स्टील की आंखों के सामने, मेरे पास सिर्फ 2 सेकंड है। इतने थोड़े समय में ही मुझे झूले तक पहुंचकर मुझे थामना है। ठीक समय पर पहुंचकर स्टील झूले को थाम चुका था, लेकिन उसके गिरने की संभावना भी पूरी पूरी थी, क्योंकि लंबे चौड़े झूले का बैलेंस बनाए रखना कोई हंसी खेल नहीं था। लेकिन सभी संभावनाएं उस समय धरी की धरी रह गईं जब स्टील ने झूले को सही सलामत ज़मीन पर धर दिया। इंस्पेक्टर स्टील! क्लाक! स्टील की वजह से एक दुर्घटना टल गई थी। मैरी गो राउंड के आधार स्तंभ को तोड़ने वाली वो लेज़र रेस किसने छोड़ी थी? मैंने। गूंगा? मुझे तो अच्छी तरह पहचानता है स्टील के पुतले। हाँ, लेकिन अब मैं गूंगा नहीं हूँ। तेरी मार ने मुझे बोलना सिखा दिया है, और यहाँ मैं तेरे विनाश की भाषा बोलने आया हूँ। इस स्पेशल आर्मर की बदौलत जिसे मैंने 1 करोड़ में ख़रीदा है, सिर्फ तुझसे टकराने के लिए। तूने भारत नगर में मेरा नामो निशान मिटाने की कोशिश की थी स्टील। मैं राजनगर में तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तूने गूंगा की ज़ुबान खुलवाई थी स्टील। आज गूंगा तेरी बोलती को हमेशा के लिए बंद कर देगा। कानून की ज़ुबान बंद करने की हर कोशिश आज तक नाकाम होती आई है। तू भी नाकाम होगा गूंगा। गूंगा यहाँ नाकाम होने के लिए नहीं, तुझे पुर्जा पुर्जा करने आया है। और जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, तब तक गूंगा वापस नहीं लौटेगा। अपराधी कितना भी शक्तिशाली सही गूंगा, लेकिन कड़ाक! कानून हमेशा ही उस पर भारी पड़ता है। जुर्म और कानून की लड़ाई में जीत हमेशा कानून की ही होती है। स्टील का व्यवहार गूंगा के लिए निसंदेही घातक साबित होता, अगर तभी न गूंज उठती हुई आवाज़, रुक जाओ स्टील। अब अगर तुमने सर गूंगा पर एक भी वार किया तो इस छोकरे का भेजा हवा में छितरा हुआ नजर आएगा। ओ एंजिल! उठे के उठे रह गए स्टील के हाथ। इसी के साथ उस पर एक बार फिर हावी होता चला गया गूंगा। कानून को सदा अपने कदमों तले रौंदा है गूंगा ने, आज भी रौंदेगा और सदा रौंदता रहेगा। एंजिल की जान खतरे में, मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। एक मासूम के लिए अपने आप को तबाह करने पर तुला हुआ था वह स्टील का इंसान, और शायद वह तबाह हो भी जाता अगर तभी वातावरण सायरनों की चीख पुकार से ना गूंज उठता। पुलिस की गाड़ियाँ इधर ही आ रही हैं सर गूंगा। अब एक पल भी यहाँ ठहरना हमारे लिए ठीक ना रहेगा। कानून की बुलंद इमारत को आज मैंने राजनगर में ही धूल में मिला दिया है। इस बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो मेरी फाइल के साथ भारत नगर आ जाना। टीन के कनस्तर! अपने साथियों के साथ तुरंत ही वहाँ से भाग लिया गूंगा, स्टील को बेबस और असहाय छोड़कर। पुलिस के साथ ही अनीस भी वहाँ पहुँचा था। अमर! तड़प कर अपने यार तक पहुँचा वो। मेरे यार, मेरे भाई, तेरी ये हालत किसने की? वो एंजिल को उठाकर ले गया अनीस। मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर अनीस, मुझे एंजिल को वापस लेने जाना है। ऐसी हालत में भी उसे एंजिल की ही चिंता थी। जल्दी अपने आविष्कार को दोबारा पैरों पर खड़ा करने में जुटा हुआ था अनीस। जल्दी कर अनीस, जल्दी कर, मुझे एंजिल को बचाने भारत नगर जाना है। अगर एंजिल को कुछ हो गया तो मैं अपना को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अनीस की अथक मेहनत का परिणाम जल्दी सामने आया। एंजिल को आज शाम तक सही सलामत वापस ले आऊँगा मैं। अगर एंजिल को वापस ना ला पाया तो गूंगा की जुर्म की दुनिया में आग लगा दूंगा और खुद भी उसमें जल मरूंगा। जिस दिमाग ने सदा कानून की इज्जत की थी, जो शरीर सदा कानून के हदों में चला था, वह कानून को अपने हाथ में लेने और उसकी धाराओं की हर हदों को तोड़ने के लिए तैयार था। उस मासूम के लिए जिसके प्यार ने उसे महसूस कराया था कि वह मात्र स्टील का पुतला ही नहीं, एक इंसान भी है। उसके शरीर में स्टील के पुर्जे और कंप्यूटर ही नहीं, इंसानी दिमाग भी है। मैं तुम्हारे जज्बातों को समझता हूँ स्टील, इसलिए मुझे तुम्हें यह फ़ाइल देने में कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सर। जिस फाइल को वो बड़ी हिफाजत से भारत नगर से लाया था, आज उसी को वापस भारत नगर ले जा रहा था, उस मासूम के लिए जो गूंगा के शिकंजे में था।
लेकिन अब वह ज़्यादा देर उस शिकंजे में रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसे लेने यहाँ पहुँचा था वह स्टील का इंसान। मुझे यकीन था तुम फाइल लेकर ज़रूर आओगे। मुझे अंदर आने दो, मैं फ़ाइल लेकर एंजल को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टील। फ़ाइल मेरे आदमी को सौंप दो, थोड़ी देर बाद एंजल तुम तक पहुँच जाएगा। स्टील ने फ़ाइल वहाँ खड़े गूंगा के आदमी को दे दी, जो उसे लेकर तुरंत ही वहाँ से चला गया। और तब गूंजा गूंगा का वह वैसी ठहाका, हा 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 हा। फाइल मुझे मिल चुकी है स्टील, लेकिन एंजल तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। ध्यान से सुन स्टील के पुतले, इस समय वो लड़का जहाँ मौजूद है वहाँ उसके पास वो मौत भी मौजूद है, जो अब से ठीक 20 मिनट बाद उसे अपनी आगोश में ले लेगी। और वह बच्चा और मौत कहाँ है, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। इसलिए 20 मिनट से पहले तुझे मुझ तक पहुँचना होगा और मुझसे उस बच्चे का पता हासिल करना होगा। एक बार तूने गूंगा की ज़ुबान खुलवाई थी, लेकिन मेरा दावा है कि इस बार तू मुझ तक पहुँचकर ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि जो रास्ता मुझ तक पहुँचता है वो तेरे विनाश का रास्ता है। विनाश क्या, आज अगर खुद शैतान भी आ जाए तो वहाँ भी मुझे वह भी मुझे तुझ तक पहुँचने से नहीं रोक सकता। स्टील ने अपने रास्ते की हर रुकावट को हटाकर गूंगा तक पहुँचने की ठान ली थी, जबकि गूंगा ने उसे अपने तक ना पहुँचने देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ओह, जैसे सींक में मुर्गा टंगा होता है, वैसे ही थोड़ी देर बाद तू इसमें टंगा होगा। फड़ाक। स्टील स्टील यहाँ खुद नष्ट होने नहीं, बल्कि तुम्हारी अपराध की काली दुनिया को धाड़ नष्ट करने आया है, और नष्ट करके ही वापस लौटेगा अपने एंजल के साथ। तो उस लड़के के साथ यमराज के पास जाने के सिवाय कहीं नहीं जा सकता। एक बार फिर मुसीबत स्टील के सामने थी, और एक बार फिर स्टील उसे अपने रास्ते से हटाने में जुट गया, और एक बार फिर सफल हुआ, और एक बार फिर आगे बढ़ा। हा हा हा। बढ़, आगे बढ़ स्टील, और मुझ तक पहुँच कर दिखा। गूंगा की तरफ बढ़ते स्टील के कदम अचानक ठिठक गए। तेजाब। ओह। दूसरे ही पल अपने कदमों को स्टील अगर वापस न खींच लेता तो लकड़ी के फर्श के साथ साथ वह भी उस कुंड में जा गिरता जिस पर भरा था खौलता तेजाब। ओह। अपने सामने तेजाब के कुंड पर लकड़ी का फर्श मैंने इसलिए बिछाया था कि जैसे ही तू आगे बढ़ेगा लकड़ी का फर्श तेरे भारी वजन से टूटकर तेजाब में गिरकर तेरे साथ फना हो जाएगा। पर तू बड़ा खुशकिस्मत निकला। वैसे तेरा रास्ता तो रुक ही गया। इस खौलते तेजाब के कुंड को पार करके मेरे पास पहुंचना तेरे बस की बात नहीं। इसलिए वहीं खड़ा अपने कानों को तेज कर, ताकि तुझे एंजल की आखिरी चीख साफ सुनाई दे। इसकी ज़रूरत नहीं गूंगा, क्योंकि 20 मिनट गुजरने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। जबकि मुझे इस मजबूत और भारी रॉड की सहायता से तेजाब के इस कुंड को पार करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। ओह। लोहे के इस खंभे को तेजाब के कुंड पर रख कर और उस पर किसी कुशल नट की भांति चलकर स्टील ने एक ऐसा जोखिम भरा काम लिया था जिसमें जरा सी चूक से मोम की तरह पिघला सकती थी। लेकिन एंजल के लिए आज हर जोखिम उठाने की ठान कराया था स्टील। तेरे द्वारा फैलाई सारी मुश्किलों के जाल खुल चुके हैं गूंगा। अब तेरी जुबान भी खुलेगी और तुझे एंजल का पता बताएगी। सॉरी, मुझे एंजल का पता बताएगी। गूंगा से एंजल का पता पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टील। मैं इसे लेकर यहीं आ गया हूँ। कमिश्नर साहब, आप यहाँ? हाँ स्टील, और मैं यहाँ इसलिए क्योंकि मेरी ही शय पर इस शहर में गूंगा का गिरोह फल फूल रहा है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब गूंगा मुसीबत में हो तो मैं उसे बचाने पहुँचूँ। तुमने इस बच्चे के साथ यहाँ आकर अच्छा किया कमिश्नर। अब मैं देखता हूँ स्टील में कितनी ताकत है। अपने स्पेशल आर्मर के घमंड पर फूलता जो आगे बढ़ा गूंगा, तो स्टील ने उसे बीच रास्ते में ही थाम लिया। कमिश्नर रघुवीर सिंह जैसों की वजह से कानून शर्मसार ज़रूर हो जाता, लेकिन इतना कमज़ोर कभी नहीं होता कि अपराध के सीने को ना फाड़ सके। स्टील ने कागज़ की तरह फाड़ डाला गूंगा का स्पेशल आर्मर। उम्मीद है इस बार से तुम्हें कानून की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। प्रचंड वेग से गूंगा के चेहरे से टकरा स्टील के उस वार ने गूंगा की चेतना छीन ली। अब अपने शब्दों में सिहरन पैदा करने वाली आग लेकर कमिश्नर रघुवीर सिंह की तरफ पलटा स्टील। बच्चे को छोड़ दो कमिश्नर। नहीं तो तुम आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं बच्चे को गोली मार आ कानून से बहुत खेल चुके हो कमिश्नर, अब आराम करो। कमिश्नर को बेहोश करने वाला था इंस्पेक्टर कतली। स्टील ने आगे बढ़कर गोद में उठा लिया उसे, जिसके प्यार ने उसे सिखाया था कि वह मात्र स्टील का पुतला नहीं, एक इंसान भी है। एंजिल मेरे बच्चे। तुम्हें एंजिल मिल गया इंस्पेक्टर, और हमें गूंगा गिरो और उससे संबंध रखने वाले कमिश्नर को जेल पहुंचाने का मौका। इसी के साथ ऑपरेशन सस्पेंड सफल हुआ। ऑपरेशन सस्पेंड? हाँ इंस्पेक्टर, मैंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सस्पेंड रखा था, जबकि हकीकत ये थी कि तुम्हें सस्पेंड किया ही नहीं गया था। कमिश्नर रघुवीर सिंह, इंस्पेक्टर कतली और गूंगा की रिपोर्ट पर तुम्हें सस्पेंड करना मेरी एक योजना थी। एक तो इस योजना के तहत मैं अपराधियों को बेफिक्र करना चाहता था, और दूसरा ये देखना चाहता था कि जिसे सारी दुनिया
सुपर कॉप के नाम से पुकारती है, वो वास्तव में इस उपाधि के लायक है भी या नहीं। इसलिए मैंने अमेरिका में मौजूद गृह मंत्री महोदय से बात करके उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और ऑपरेशन सस्पेंड को कार्यान्वित करने और गूंगा गिरोह की फाइल तुम्हें सौंपने की अनुमति दी। मैं जानता था अगर ऑपरेशन सस्पेंड सफल हो गया तो फिर उस फाइल की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब गूंगा गिरोह और उससे जुड़े सारे अपराधी कानून की गिरफ्त में होंगे। और ऐसा ही हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, इन्होंने मेरे बच्चे का किडनैप कर लिया था, इसलिए मैं स्टील के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुआ। डोंट माइंड इंस्पेक्टर। एक बार फिर स्टील की तरफ पलटे कमिश्नर पटेल। मुझे तुम पर गर्व है इंस्पेक्टर। तुमने साबित कर दिखाया कि कानून की इमारत इसलिए बुलंद है क्योंकि उसकी रक्षा के लिए सदा सक्रिय है तुम जैसी फर्ज की मशीन। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स मिस्टर फरार में। तब तक के लिए धन्यवाद।